हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब से हम काम करेंगे ऐड रिजल्ट पर। पिछली वीडियो में हमने ऐड रिजल्ट के मॉडल को क्रिएट किया था। तो चलिए सबसे पहले तो हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर URL और फंक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले URL क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारा काम है स्टाफ का। तो हम स्टाफ वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर उसके लिए एक URL क्रिएट करेंगे। तो चलिए URL में हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें URL में लिखना है staff/add। हमें रिजल्ट को ऐड करवाना है, तो staff/add/result। चलिए इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे स्टाफ व्यूज में। स्टाफ व्यूज डॉट स्टाफ अंडरस्कोर ऐड रिजल्ट। चलिए उसका नाम रखना पड़ेगा, तो उसका नाम रखेंगे स्टाफ अंडरस्कोर ऐड/रिजल्ट। चलिए अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे स्टाफ व्यूज में। तो चलिए ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की हुई, तो चलिए फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा टेम्पलेट के अंदर है स्टाफ के अंदर इसको क्रिएट करना है। तो इसका नाम रखेंगे ऐड रिजल्ट। तो ये फाइल क्रिएट हो गई ऐड रिजल्ट की। चलिए अभी यहाँ पर जो स्टाफ व्यूज है उसमें हमें लोकेशन देना पड़ेगा। तो ये स्टाफ फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है ऐड रिजल्ट .html। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये हमारा URL वर्क करता है या नहीं। मैं ये सारी चीज़ों को निकाल दूंगा ताकि हमें सिर्फ जो चाहिए वो ही हम रखेंगे अभी। तो ये साइड बार चाहिए, URL चाहिए। चलिए ये URL को एक बार ट्राई करते हैं ये URL वर्क करता है या नहीं। तो ये पेज हमें अभी ब्लैंक मिल रहा है। तो चलिए हमें इसके फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके फ्रंट एंड को मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है। मैं ये जो फाइल है नोटपैड की वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए ये जो पूरा फ्रंट एंड, अगर मैं पूरा फ्रंट एंड बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है। चलिए ये जो फ्रंट एंड है उसको हम ऐड रिजल्ट में, ये रहा ऐड रिजल्ट, उसके अंदर ये सारा जो कोड है पहले से ही उसको निकालेंगे और उसकी जगह पर ये कोड को डालेंगे। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो एरर मैसेज, ओके। यहाँ पर चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये जो हमने मैसेज को मैंने इंक्लूड करा है वहाँ पर कुछ दिक्कत है। तो इंक्लूड्स के अंदर है messages.html। चलिए ये पूरा फ्रंट एंड हमें मिल रहा है। यहाँ से हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें सेशन ईयर को सिलेक्ट कर देना है। और जैसे ही हम फेच स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तब हम रिजल्ट जो सब्जेक्ट और वो सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद हम जो मार्क है उसको फिल करके सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डेटा हमारा सेव हो जाएगा रिजल्ट मॉडल में। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है ये सब्जेक्ट और सेशन ईयर को लाना। तो चलिए वो हम किस तरीके से लाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमें वही सब्जेक्ट चाहिए जो ये स्टाफ लॉगिन है। ये स्टाफ के ही सब्जेक्ट आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टाफ की आईडी लानी पड़ेगी। तो चले ऐसा करेंगे, ये जो साइड बार है उसमें भी हम लिंक दे देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, हमें एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर है ऐड रिजल्ट। चलिए यहाँ पर हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे URL और URL क्या था, उसका नाम था स्टाफ ऐड रिजल्ट। तो यहाँ पर आएगा स्टाफ ऐड रिजल्ट। चलिए एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ऐड रिजल्ट पर क्लिक किया, व्यू अटेंडेंस, ऐड रिजल्ट,
ओके, तो अभी ये हमें अच्छे से मिल रहा है। चलिए अब इसके बैकएंड पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्टाफ की आईडी लानी पड़ेगी। तो स्टाफ की आईडी लाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ मॉडल, स्टाफ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। हमें यहाँ पर क्या गेट करना है, तो एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, जो यूजर अभी लॉग इन है वो। चलिए ये जो स्टाफ है उसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए ये स्टाफ हमें मिलता है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये बहुत सारा कोड है, उसमें हमें नहीं दिख रहा। ओके, ये रहा स्टाफ 1 2 3 5। तो ये स्टाफ अभी लॉगिन है, तो वो स्टाफ हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि स्टाफ हमें मिल रहा है। चलिए इससे हम सब्जेक्ट को फिल्टर करवा सकते हैं। हमें सिर्फ यही जो स्टाफ लॉगिन है उसी के ही सब्जेक्ट मिलने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब हमें यहाँ पर क्या फिल्टर करवाना है, तो स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ। तो चलिए हमें सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। चलिए एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और वो डिक्शनरी में हम सब्जेक्ट्स को पास करेंगे। तो ये सब्जेक्ट्स हमने कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में डाल दिए और ये जो डिक्शनरी है उसको हम पास करेंगे HTML टेम्पलेट में। तो ये मैंने पास कर दिया। अब इसका यूज हम कर सकते हैं। तो मैंने फ्रंट एंड को कॉपी पेस्ट किया है, वो तो पहले से ही मैंने डाला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर कोर्स है। तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट वाला था। व्यू सब्जेक्ट, एडिट नहीं चाहिए, साइड बार चाहिए, एड रिजल्ट। चलिए यहाँ पर है सब्जेक्ट, यहाँ पर है फॉर आई इन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आई डॉट सब्जेक्ट नेम। तो चलिए मॉडल में देख लेते हैं हमने क्या लिखा था इसके लिए। तो मॉडल है ऐप के अंदर और ये रहा स्टाफ स्टूडेंट रिजल्ट। यहाँ पर है सब्जेक्ट मॉडल। सब्जेक्ट मॉडल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट मॉडल ये रहा। सब्जेक्ट मॉडल के हमने अंदर लिखा हुआ है नेम। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आई डॉट नेम। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट्स मिल रहा है। चलिए इस तरीके से हमें सेशन ईयर को भी लाना है। तो चलिए सेशन ईयर को भी किस तरीके से लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेशन ईयर इज इक्वल्स टू सेशन ईयर मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये सारे ये मॉडल के सारे डेटा हमें चाहिए। चलिए ये सारे डेटा मिल गए। अब ये जो सेशन ईयर है उसको पास करेंगे कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट पहले से ही पास की हुई है टेम्पलेट में। चलिए इसको एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं ये मिलता है या नहीं। तो ये सेशन ईयर भी हमें मिल गया। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सेशन ईयर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक ही मिल रहा है। तो ये सब्जेक्ट मिल गया। अब फेच स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें आगे काम करना है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें कुछ ये फ्रंट एंड में कुछ ये एक्शन है उसको हमें गेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ एक्शन इज अ नन। अगर एक्शन नन है तो ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, एल्स अगर एक्शन नन नहीं है तो ये वाला फॉर्म दिखना चाहिए। तो चलिए हमें एक्शन को लाना पड़ेगा। तो चलिए एक्शन को किस तरीके से गेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। और गेट किसको करना है, तो गेट करना है एक्शन को। और ये जो एक्शन है उसको पास करेंगे डिक्शनरी में। तो ये मैंने एक्शन को भी पास कर दिया।
चलिए अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर एक्शन मिलता है तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न रेंडर में कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए देख लेते हैं। स्टॉप सेव रिजल्ट। ओके, यहाँ पर मुझे एक्शन को अभी ब्लैंक करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है उसकी एक्शन को मुझे अभी ब्लैंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेव के लिए कोई यूआरएल क्रिएट नहीं किया हुआ है अभी के लिए। तो चलिए फिर से दिखाता हूँ ये ऐड रिजल्ट। यहाँ पर मैंने जावा प्रोग्राम सिलेक्ट किया, यहाँ से सेशन ये सिलेक्ट किया, फेच स्टूडेंट किया, तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्म मिल गया। तो ये फॉर्म में भी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। तो चलिए सब्जेक्ट को भी हमें लाना पड़ेगा, तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये जो एक्शन है उसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एक्शन इज नॉट नन। अगर एक्शन नन नहीं है तब, इफ एक्शन इज नॉट नन, अगर एक्शन नन नहीं है तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहले तो ये फॉर्म था, जैसे ही हमने सब्जेक्ट और सेशन है सिलेक्ट करके फेच स्टूडेंट किया तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो गई है एक्शन वाले ये यूआरएल पर। चलिए यहाँ पर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर पहले पास करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से बताता हूँ। ये जो सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से सेशन ये सिलेक्ट किया और फेच स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर यूआरएल में एक्शन इज इक्वल टू शो स्टूडेंट आ गया। तो ये जो एक्शन इज इक्वल टू शो स्टूडेंट है वहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई है। और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या आया है चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा पहले वाला फॉर्म। तो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की आईडी है, सेशन ईयर की आईडी है और यहाँ पर ये सबमिट बटन है। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो उसके साथ साथ ये सेशन ईयर आईडी और सब्जेक्ट आईडी गई है। तो चलिए उसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट आईडी एंड सेशन ईयर आईडी। सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब सेशन ईयर आईडी, सेशन ईयर आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर लिखेंगे सेशन ईयर आईडी। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यही लिखा हुआ है या नहीं। तो इसका नाम है सब्जेक्ट आईडी और इसका नाम है सेशन ईयर आईडी। ओके, तो ये दो हमने गेट कर ली। चलिए इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ये हमें मिलता है या नहीं। अगर मिल जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें 3 और 2 मिल रहा है। ये आईडी है, ये सब्जेक्ट की आईडी है और ये है सेशन ईयर की आईडी। तो हमें ये आईडी से हमें सेशन सब्जेक्ट और सेशन ईयर को गेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गेट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो यहाँ पर हमें गेट करना है आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी।
तो ये सब्जेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पर गेट सेशन ईयर इज इक्वल्स टू सेशन ईयर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू सेशन ईयर आईडी। तो इससे हमें सब्जेक्ट और सेशन ईयर मिल जाएगा। चलिए इसको हमें पास करना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो ये हमने सब्जेक्ट को पास किया और यहाँ पर सेशन ईयर को भी इस तरीके से हम पास करेंगे। तो चलिए मुझे सबसे पहले तो इसको ऊपर नन करना पड़ेगा। गेट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नन एंड गेट सेशन ईयर इज इक्वल्स टू नन। चलिए ये दोनों हमें मिल गया। अब ये जो गेट सब्जेक्ट है उसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला फॉर्म है उसमें ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है गेट सब्जेक्ट और गेट सेशन। तो यहाँ पर मुझे गेट सेशन लिखना पड़ेगा। गेट सेशन चलिए इसको एक बार करेंगे सेव और इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट मिल गया और सेशन ईयर मिल गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट भी लानी है हमें। तो चलिए वो हम कैसे लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट की लिस्ट लाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट मॉडल सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पर हम फिल्टर क्या कराएंगे तो आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट की आईडी। अब यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन सब्जेक्ट्स और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू आई डॉट कोर्स आईडी डॉट आईडी और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और यहाँ पर हमें फिल्टर कराना है कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी। चलिए ये स्टूडेंट्स मिल गए। अब ये स्टूडेंट्स को पास करेंगे डिक्शनरी में। तो ये स्टूडेंट को हमें पास करना है डिक्शनरी में और ये स्टूडेंट्स को हमें नन भी करना पड़ेगा यहाँ पर नन। चलिए अब एक बार देख लेते हैं ये स्टूडेंट्स भी हमें मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आईडी के यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। तो हमें मॉडल में एक बार चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में कोर्स है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोर्स डॉट आईडी। तो चलिए एक बार फिर इसको करेंगे रिफ्रेश कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मिल गए। अब यहाँ पर हम मार्क्स लिख सकते हैं और मार्क्स लिखने के बाद जैसे ही हम ऐड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा सेव हो जाएगा रिजल्ट मॉडल में। तो वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।